नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर ईदगाह में मंत्री रहीम खान ने नमाज अदा की और लोगों को मुबारकबाद दी। वन महोत्सव कार्यक्रम स्थल का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। अन्न भाग्य बना पैसा भाग्य, जब तक चावल उपलब्ध नहीं सरकार पैसा देगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। ड्रोन खरीद में कोई अवैधता नहीं, कहा रामदास अठावले ने। देश भर में आज मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। बुधवार को पीएम आवास में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक, सरकार और संगठन में फेरबदल के आसार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। ईद उल अजहा का त्योहार आज पूरे देश में गर्मजोशी के साथ मनाया जा रहा है। आज बीदर शहर की सबसे बड़ी ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज की व्यवस्था की गई। वहीं शहर में अन्य 2 ईदगाह और मस्जिदों में नमाज की व्यवस्था की गई। आज सुबह शहर की सुन्नी ईदगाह में 9 बजे ईद की नमाज अदा की गई। मंत्री रहीम खान ने सबके साथ ईद की नमाज अदा की और नमाज के बाद लोगों के गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला और अंजुमन खादिम उल हुज्जाज के कार्यदर्शी सैयद मानसूर खादरी, बीदर सिटी कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ सहित अन्य मौजूद रहे। तो वहीं इन सभी ने मौजूद रहकर मंत्री के साथ लोगों से मुलाकात की। ईद के मौके पर मासूम बच्चों में ईद का उत्साह देखने को मिला, जहां छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। ईद की नमाज के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग ईदगाह में इकट्ठा हुए थे। इस मौके पर मंत्री ने मीडिया से बात की और इस दौरान कचेरीवाला और खादरी ने भी मीडिया से बात की। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। मैं सबसे पहले पूरी बीदर की मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों को और बीदर की जनता को बहुत बहुत बकरीद ईद की मुबारकबाद देता हूं। और ख़ासकर ये ईद में हम लोग कुर्बानी तो देते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा मकसद है कि खाली कुर्बानी देने से ये चीज़ नहीं है। कुर्बानी के साथ साथ हम अपने नफ्स को और अल्लाह के सामने हमको बताना है सच्चाई और ईमानदारी और दुनिया के ख्वाहिशात को रोक के हम कभी भी खुदा के सामने हमको झुकना है, गरीबों को मदद करना है, दोस्तों को प्यार देना है, आपस में एक दूसरे को बहुत ही मोहब्बत से रहना है और सभी लोगों को हमको मदद करना है। और सभी दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग खुदा के बंदे हैं। तो मैं ख़ासकर सभी मेरे बीदर की जनता, मेरे भाई, मेरे दोस्त सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे साथ हज के चेयरमैन राव भाई भी है और हमारे साथ जो बीदर की हज कमेटी के चेयरमैन मंसूर भाई भी है। इस तरह से सभी ज़िम्मेदार और हमारे सिटी सदर यूसुफ भाई भी है। तो आज ईद में हम सबको बहुत बहुत खुशियाँ मनाना चाहिए। गिले शिकवे और दिल एकदम साफ़, मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज सभी लोगों को बकरीद की मुबारकबाद देता हूँ। आज बीदर के ईदगाह मैदान में हमारे साथ जनाब रहीम खान साहब, मिनिस्टर म्यूनसिपलिटी और हज और ईदगाह कमेटी के चेयरमैन, यहाँ की कमेटी और हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब मंसूर अहमद खादरी और बहुत से लोग इस ईदगाह में मौजूद हैं। मैं सभी तमाम लोगों को बकरीद ईद की मुबारकबादी देता हूँ कि ये बीदर के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे साथ आज हमारे बीच रहीम खान साहब मिनिस्टर हैं और मैं भी एक हज कमेटी का चेयरमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारा हज हो चुका है
कल हमारा हज कंप्लीट हुआ है और लगभग हमारे 8000 हाजी कर्नाटक स्टेट से गए थे, तो बहुत ही अच्छा उनका अरेंजमेंट हुआ। ईदगाह में हमारे उलमा इकराम जो भी है वो लोग दुआ भी किए हैं कि अमन और शांति के लिए, प्रेम मोहब्बत के लिए, डेवलपमेंट के लिए और किसानों के लिए। तो इसी तरह मैं बकरीद के मैसेज ये देना चाहता हूँ कि सभी लोग में अमन और शांति रहे, पीसफुल रहे, और सभी को मैं एक बार बकरीद की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा के मौके पर मैं तमाम मुसलमानान बीदर और आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले आज के इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम जो क़ुरबानी की रस्म अदा करते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम अदा करते हैं। हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए कि हम ये रस्म क्यों अदा करते हैं। ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो तस्लीम और रज़ा की जो कारनामा था कि एक बाप अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर ज़ुबह करने के लिए तैयार हो जाता है, और बेटा भी इतना फरमाबरदार है कि वो सिर्फ बाप के एक ख्वाब सुनाने पर वो इस बात के लिए राज़ी हो जाता है कि बाप के हाथों अपने आप को ज़ुबह करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये इस बात का दर्स देता है कि हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए तस्लीम और रज़ा का। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने बीदर कोलार के निकट रेशम विभाग के परिसर में 1 जुलाई को आयोजित होने वाले वन महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम स्थल का दौरा करके निरीक्षण किया। उप वन संरक्षक बीदर क्षेत्रीय प्रभाग वन थी एमए ने कलेक्टर को बताया कि कार्यक्रम के दिन ही पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद दिए गए हैं और सभी तैयारियां कर ली गई है। जिला अधिकारी ने गड्ढों का निरीक्षण करने के बाद वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कार्यक्रम के लिए और भी आवश्यक तैयारियां हैं तो वो अभी से तैयार कर दी जाए और कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की खलल न पड़े। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना, एसएल बीदर क्षेत्रीय प्रभाग के उपवन संरक्षक वन थी एमए वन विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। चावल खरीदने में समस्याओं का सामना करने के बावजूद अन्न भाग्य योजना को लागू करने की 1 जुलाई की समय सीमा पर कोई समझौता नहीं करना चाहती। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को प्रत्येक बीपीएल कार्ड धारक को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बजाय पैसे देने का फैसला किया है। राज्य एक अस्थायी उपाय के रूप में, जबकि ये योजना निर्णय के अनुसार 1 जुलाई को लागू होगी। सरकार चावल की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की योजना बना रही। जब तक उन्हें पर्याप्त चावल नहीं मिल जाता, वे प्रत्येक बीपीएल कार्ड धारक को 170 रूपये का भुगतान करेंगे, जो 34 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलो चावल के बराबर है। हमने 1 जुलाई से चावल देने का वादा किया था। हमें हर महीने 2,29,000 मीट्रिक टन चावल की जरूरत है, लेकिन जब तक हमें आवश्यक मात्रा में चावल नहीं मिल जाता, हम प्रति लाभार्थी प्रति माह 170 रूपये का भुगतान करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद कहा, इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को प्रति माह 750 करोड़ रुपए से 800 करोड़ रुपए की जरूरत है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि उन्होंने अन्य राज्यों से पर्याप्त चावल खरीदने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों से भी चावल मांगा, लेकिन दर भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा दी गई पेशकश से अधिक थी, जो कि 34 रूपये प्रति किलोग्राम की निर्धारित दर थी। यही वह दर है जिस पर राज्य सरकार कायम रहना चाहती थी। मुनियप्पा ने कहा कि चावल खरीद की निविदा प्रक्रिया पारदर्शी तरीकों से होगी और कोई भी एजेंसी इसमें भाग ले सकती है। हम इसे जल्द से जल्द अंतिम रूप देंगे। हम निश्चित रूप से चावल देंगे, लेकिन इसमें देरी हो सकती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारत जोड़ो के प्रचार वीडियो के लिए फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के एक गाने का उपयोग करके कथित कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत्र के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने पाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने बिना अनुमति के कोड के साथ छेड़छाड़ की है और स्वतंत्र रूप से ऑडियो चलाया है, जो निस्संदेह शिकायतकर्ता के कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आरोपी राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि उन्होंने कॉपीराइट को हल्के में ले लिया और इसलिए प्रथम दृष्टया सभी कारक साक्ष्य का विषय बन जाते हैं, जिन्हें जांच में खत्म किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ आईपीसी कॉपीराइट अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 4 नवंबर 2022 को बेंगलुरु की यशवंतपुर पुलिस में एमआर
पार्टी म्यूजिक की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल को एक नायक और जननेता के रूप में प्रचारित करने के लिए फिल्म के एक लोकप्रिय गीत और ऑडियो क्लिप का अवैध रूप से इस्तेमाल किया गया था। नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो पर पार्टी के लोगों का उपयोग करके दर्शाया है कि सामग्री उनके पास है। उन्होंने गाने भी शामिल किए हैं। आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि मामले को आपराधिकता का रंग देकर नागरिक मुकदमे में लाभ प्राप्त करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि शिकायत के अनुसार ये केवल ऑडियो है जिसका उपयोग किया गया है और कंप्यूटर में संग्रहित जानकारी में कोई विकृति, विलोपन, परिवर्तन या विनाश नहीं है, जिससे इसके मूल्य या उपयोगिता में कमी का प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर संसाधन और तदनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया गया कहा जा सकता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस के उन आरोपों का खंडन किया है कि केंद्र सरकार अन्य देशों द्वारा ड्रोन के लिए भुगतान की तुलना में 4 गुना अधिक भुगतान करके अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रही थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता ने संवाददाताओं से कहा कि किब्राफेल विमानों की खरीद में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर अधिक भुगतान करने का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने मणिपुर में जारी उथल पुथल को सुलझाने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों का भी बचाव किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक की है। मैं भी राज्य का दौरा करूंगा और शांति स्थापित करने का प्रयास करूंगा। अठावले ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 320 से 325 सीटें जीतेगी और एनडीए 350 का आंकड़ा पार करेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम बनेंगे। विपक्ष जानबूझकर मोदी को हटाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है।
विजडम हॉलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम हॉलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम हॉलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। ईद उल अजहा का त्योहार आज पूरे देश में गर्मजोशी के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई है। कई जगहों पर नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं बकरीद की नमाज के लिए यूपी में खास इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर अराजकता फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस सतर्क रही। साथ ही पुलिस ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। नमाज केवल तय जगह पर ही पढ़ी जाएगी। सड़क पर नमाज पढ़ी तो एफआईआर हो सकती है। साथ ही कुर्बानी के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। यूपी पुलिस ने कहा है कि कुर्बानी के लिए जो जगह तय है उन्हीं जगहों पर कुर्बानी की जाए। कुर्बानी को लेकर पुलिस ने कहा कि किसी भी ऐसे पशु की कुर्बानी ना दी जाए जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन 4 सालों के दौरान केवल एक बार ही केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल किया गया। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो। इसके साथ ही पार्टी संगठन में भी बड़े स्तर पर बदलाव होने के आसार है। इस बाबत बुधवार को पीएम आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बैठक हुई है। पीएम आवास पर यह बैठक बुधवार शाम 7 बजे शुरू हुई और 4 घंटे से भी ज्यादा चली। इससे पहले पिछले दिनों जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष की कई बड़े संघ नेताओं के साथ कई बैठकें हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में फेरबदल पर मुहर लग चुकी है और मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार में शामिल कई मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है और सरकार में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कर्नाटक और गुजरात में नए प्रदेश अध्यक्षों की तैनाती की जा सकती है और गुजरात के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को सीआर पाटिल को दिल्ली लाया जा सकता है। इसके साथ ही जेपी नड्डा की टीम में शामिल कई चेहरों की छुट्टी भी की जा सकती है। वहीं मोदी सरकार में जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की जिम्मेदारी बढ़ाए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में कैबिनेट में फेरबदल होने के आसार हैं।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दांव चला है। पार्टी ने नाराज चल रहे टीएस सिंहदेव को बघेल सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी। इस जिम्मेदारी के बाद उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने 2.5 साल के लिए बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर दिए गए आश्वासन संबंधी चर्चा को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चर्चा केवल मीडिया की देन थी। टीएस सिंहदेव ने कहा, मैंने कभी 2.5 साल के लिए बारी बारी से मुख्यमंत्री पद के बारे में बात नहीं, ये केवल मीडिया की देन थी। बता दें कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बुधवार को राज्य के मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान किया। 4 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कटाक्ष पर सिंहदेव ने कहा कि एक दिन के लिए भी दी गई जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए। राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कहा था कि प्रदेश में चुनावी हार को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला। भीम आर्मी नेता और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का ताजा हेल्थ अपडेट सामने आया। सहारनपुर के सीएमएस डॉक्टर रतनपाल सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल ठीक है। हमने डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड कर लिया है। पेट के अंदर न कोई गोली है और न ही छर रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। बता दें कि बुधवार को चंद्रशेखर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें गोली उनकी कमर को छूते हुए निकल गई थी। चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे इस तरह के अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। मैं देश भर में अपने दोस्तों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक रूप से जारी रखेंगे। करोड़ों लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। देवबंद में कार सवार हमलावरों ने बुधवार को भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर फायरिंग की थी। हालांकि गोली चंद्रशेखर को छूकर निकल गई, जिससे वो बाल बाल बच गए। चंद्रशेखर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। एम्बुलेंस चंद्रशेखर को लेकर देवबंद से निकली और उन्हें सहारनपुर के जिला अस्पताल में ले जाया गया। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण ने बताया कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे लोगों ने उनकी पहचान की है। उनकी गाड़ी आगे सहारनपुर की तरफ भागी। हमने यूटर्न ले लिया। हमारी गाड़ी अकेली ही थी। कुल 5 लोग थे। हमारे साथी डॉक्टर को भी शायद गोली लगी। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इस तरह का हमला हो जाएगा। बस मैं अपील करूंगा अपने साथियों से, देश भर में हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक कार्यकर्ता हैं, कि वो शांति बनाए रखें। हम आगे की सारी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। ये गोली की भाषा हमारी नहीं। तो बस मैं उनसे अपील करूंगा कि वो शांति बनाए। कल त्योहार भी है, तो शांति बना के शांति के माहौल में रहें। उनका प्यार और करोड़ों माँ बहनों का आशीर्वाद है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ। और मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो शांति बनाए रखें। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे विश्वास पे खरे उतरेंगे। अब देखते हैं समाचार विदेश के। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ट्रक से टकराकर एक यात्री ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह हादसा बुधवार को हुआ। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 200 यात्रियों को ले जा रही एक एमट्रेक ट्रेन बुधवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक काउंटी जल ट्रक से टकराकर पटरी से उतर गई। इससे ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वेंचुरा काउंटी अग्निशमन विभाग के कैप्टन ब्रायन मैकग्राथ ने कहा, मूर पार्क में टक्कर के बाद ट्रेन की 7 डिब्बों में से 3 पटरी से उतर गए। मैकग्राथ ने कहा कि ट्रेन में सवार 14 लोगों को मामूली चोटों के कारण अस्पताल में ले जाया गया, जबकि ट्रक चालक को सिर में चोट लगने के कारण ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया। ट्रक के हिस्से पटरी से उतरी ट्रेन के डिब्बों के चारों ओर बिखरे हुए थे। वहीं ट्रक का बड़ा हिस्सा ट्रक के पास ही गिरा पड़ा था। मैकग्राथ ने शुरू में कहा था कि ऐसा माना जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर दुर्घटना से पहले वाहन से बाहर निकल गया था, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि दुर्घटना में वजह अभी साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में विस्तृत रूप से जांच की जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया में प्रतिबंधित किए गए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। इमरान खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, भारत का पीएम मुल्क के बाहर बैठकर फैसले नहीं करता, पाकिस्तान की सरकार दुबई में बैठकर फैसले करती है। इमरान खान 9 मई को हुई हिंसा के बाद से पाकिस्तान की शाहबाज सरकार के निशाने पर है। हालांकि उन्हें लगातार जमानत मिली है, जबकि शाहबाज सरकार उन पर शिकंजा कसकर उन्हें जेल में डालना चाहती। सरकार ने इसी कारण इमरान खान की पार्टी और उनके नेताओं को गिरफ्तार किया। यही नहीं, इमरान खान के वक्तव्यों को भी मीडिया में प्रसारित करने पर सरकार ने बैन लगा दी। इसके बाद से इमरान खान सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से समर्थकों से मुखातिब होते हैं। इमरान खान ने वीडियो में कई बार भारतीय प्रधानमंत्री का जिक्र किया। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान आज हर लिहाज से घुटनों पर आ चुका है, हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। पीएम मोदी कहते हैं पाकिस्तान को छोड़ दो, ये तो आपने बोझ तले ही दबकर खत्म हो जाएगा। क्या 14 महीने पहले जब मैं वजीर आजम था तब कोई ऐसा बयान आता था? अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। जैकलिन फर्नांडिस और सोनू सूद सेट पर कर रहे मस्ती, फतेह की शूटिंग के सामने आई तस्वीरें। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। अब बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की। स्टीव स्मिथ ने जड़ा 32वां टेस्ट शतक, एक मैच में बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। घर पैसा भेजने वालों में नंबर 1 है भारतीय। 111 अरब डॉलर के मनी ऑर्डर के साथ एनआरआई भर रहे हैं सरकार की तिजोरी।
चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर ईदगाह में मंत्री रहीम खान ने नमाज अदा की और लोगों को मुबारकबाद दी। वन महोत्सव कार्यक्रम स्थल का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। अन्न भाग्य बना पैसा भाग्य, जब तक चावल उपलब्ध नहीं सरकार पैसा देगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। ड्रोन खरीद में कोई अवैधता नहीं, कहा रामदास अठावले ने। देश भर में आज मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। बुधवार को पीएम आवास में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक, सरकार और संगठन में फेरबदल के आसार। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।